गुज़िश्ता रोज शाम और तुर्की में आने वाले ज़लज़ले के बाद तबाही के मनाज़िर सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर और वीडियोस में देखे जा सकते हैं। ऐनी शाहिदीन इस बारे में बात भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस दौरान क्या हुआ था, ताहम इन मामलात की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़लज़ले के झटके सुबह 4:17 पर महसूस हुए और ये मरकज से कई 100 मील तक महसूस किए जाते रहे। शहरी बताते हैं कि कैसे वो नींद से जागे और भागकर अपनी गाड़ी में पनाह लेने पर मजबूर हुए। शहरियों का कहना है कि वो 40 साल जिंदगी में कभी ऐसे महसूस नहीं किया। हम 3 मरतबा बहुत बुरी तरह झिंझोड़े गए, जैसे किसी बच्चे को झूले में हिलाया जाता है। ज़लज़ले के झटकों के बाद होने वाली तबाही के हवाले से मामलात को जोड़ा गया है। उसमें ऐनी शाहिदीन के बयानात और सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा भी लिया गया है। जुनूबी तुर्की में एक तस्दीक शुदा ट्वीट में कैमरा अचानक एक तबाहशुदा इमारत की जानिब घूमता नजर आया। ज़लज़ले के बाद महफूज रहने वाले अफराद से बात की गई है और सब ने ही कहा कि ये पहली मर्तबा है कि आंखों ने इतना शदीद झटका महसूस किया। इसी तरह सैकड़ों इमारतें बाजार चेक में तबाह हुई है, जो मरकज के शुमाल में वाक़ है। वीडियो फुटेज में ट्विटर पर इलाके का फिजाई मनाजर भी देखा जा सकता है। एक शहरी ने बताया कि उनके रिश्तेदार अब भी मलबे में दबे हुए हैं। खताए के ऊपर ड्रोन से ली गई तस्वीर में मुअद्दिद अपार्टमेंट्स बुलडोजर्स देखे जा सकते हैं, जो एक इलाके में जमीन बोझ हो चुकी है। रसल पैग्राम ने अपार्टमेंट बुलडोजर से उमर रसीदा हमसायों को निकालने के हवाले से इमदादी काम के बारे में बताया। उस वक्त वहाँ शदीद ठंड है, जो इमदादी कामों में एक रुकावट बनी हुई है। इस ज़लज़ले के बाद शहर में मौजूद एक किले और शरवान मस्जिद भी तबाह हो गई है। गाजी अंतीब इलाका मुल्क में मौजूद किलों में सबसे बेहतर हालत में था और ये रोमन दौर में तामीर किया गया था। उसके बाद ज़लज़ले के मरकज के जुनूब और मशरिक में आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जाते रहे हैं। तुर्किश टीवी ने वो लम्हात फिल्मबंद किए जब शहर मालाडिया में दूसरा ज़लज़ला आया। शानलियरफा में एक ऐनी शाहिद ने इस लम्हे को फिल्मबंद किया, जिसमें एक इमारत जमीन बोझ हो रही है। उससे कबल सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि शायद ये वीडियो शाम की है। शुमाली शाम में सरहद पार सूरत हाल खासी मकदूश है। शाम के शुमाल मगरिबी शहर आजाज में एक शहरी ने मीडिया को बताया कि उस वक्त वहाँ सूरत हाल कितनी खौफनाक थी। उस वक्त वहाँ 12 खानदान फंसे हुए हैं और कोई भी बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो सका। इस सिलसिले में मजीद कहा गया है कि तुर्की और शाम में ज़लज़ले से शदीद तबाही, 4000 से जायद अमवात, 15,000 से जायद जख्मी हुए हैं। 5,000 से जायद इमारतें जमीन दोज हो गई है। शाम के लोगों ने पीर के रोज जो तबाही देखी है वो बहुत शदीद है। वहाँ ज़लज़ले की वजह से खौफनाक तबाही जारी है। दोनों मुमालिक में अब तक 4,000 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 7.8 बताई गई है। ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि हजारों इमारतें तार की पुतों की तरह गिर गई। तुर्क इंतजामिया का कहना है कि अब तक 5,600 इमारतें मुनहदम हो चुकी है। तबाही का यही मंजर शाम में भी देखा गया है। तुर्की के वजीर सेहत ने बताया कि मौसम और आफत का दायरा इमदादी टीमों के लिए चैलेंजेस पैदा कर रहा है। यही नहीं, हाल ही में तुर्की और शाम के कई इलाकों में शदीद बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में भी कमी आई है। तुर्की में ज़लज़ले से होने वाली तबाही को देखते हुए हुकूमत हिंद ने NDRF की 2 टीमें वहां भेजने का फैसला किया है। उसके अलावा इमदादी सामान और डॉक्टरों की टीम भी तुर्की पहुंच गई है। ख्याल रहे कि तुर्की में पीर की सुबह 4:17 पर ज़लज़ला आया। उसकी गहराई जमीन के अंदर 17.9 किलोमीटर तक थी। ज़लज़ले का मरकज गाजियान्टेप के करीब था। ये शाम की सरहद से 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। उसी में शाम के कई शहरों में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। कहा जा रहा है कि तुर्की में 100 सालों में आने वाला शदीद तरीन ज़लज़ला है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले के बाद 77 आफ्टर शॉक यानी झटके महसूस किए गए हैं। उनमें से एक झटका 7.5 शिद्दत का था, जबकि 3 झटके 6.0 से जायद शिद्दत के थे। वहीं आज यानी मंगल को वस्ती तुर्की के इलाके में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई है। तुर्की
کے شہر عدن میں ایک تباہ شدہ عمارات کے قریب پہنچے عمران بہور تباہی کا منظر دیکھ کر رو پڑے۔ انہوں نے کہا، میرا 1.5 سال کا پوتا ہے، برائے مہربانی اس کی مدد کرے۔ وہ 12ویں منزل پر تھے۔ زلزلے کا مرکز ترکی کے شہر غازی اینتاب سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ زلزلے میں متاثرہ علاقوں کے لوگوں نے شاپنگ مالز، اسٹیڈیم، مساجد اور کمیونٹی سینٹرز میں پناہ لی۔ حکام کو خدشہ ہے کہ پیر کی صبح سے پہلے آنے والے زلزلے اور بعد کے جھٹکوں سے مہلوکین کی تعداد بڑھ سکتی ہے، کیونکہ امدادی کارکن منگل کو بھی ملبے میں تلے دبے لوگوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ریسکیو کارکن احتیاط سے کنکریٹ کے پتھر اور لوہے کے سلاخوں کو ہٹا رہے ہیں تاکہ ملبے میں اگر کوئی زندہ بچ جائے تو اسے بحفاظت نکال کر باہر لے جایا جائے۔ بہت سے لوگ تباہ شدہ عمارتوں کے قریب اپنے پیاروں کی تلاش میں جمع ہیں۔ 7 روزہ قومی سوگ کا اعلان، جو بائیڈن نے ترکی کے صدر کو کیا فون۔ ترکی صدر رجب طیب ایردوان نے 7 روزہ قومی سوگ کا بھی اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے رجب طیب ایردوان کو فون کیا اور بحران کی اس گھڑی میں نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو کے اتحادی ترکی سے تعزیت کا اظہار کیا اور مدد کی پیشکش کی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ وہ ترکی کی کوششوں میں مدد کے لیے تلاش اور امدادی ٹیمیں بھیج رہے ہیں۔